में बीजेपी के विधायक दल के नेता अनिल विज ने कहा है कि सुखबीर कटारिया पर एफआईआर दर्ज होना गंभीर मामला है। बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि मंत्री पर एफआईआर दर्ज होना गंभीर मामला है। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं अनिल विज। एफआईआर दर्ज होने पर उनका कहना है कि सुखबीर कटारिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि गुड़गांव फर्जी वोट का मामला है ये। मंत्री सुखबीर कटारिया पर एफआईआर दर्ज हुई है। मंत्री सुखबीर कटारिया पर फर्जीवाड़े का, धोखाधड़ी का यहाँ पर केस एफआईआर दर्ज किया गया है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। तो हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत गुड़गांव सिटी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि विपक्ष ने इसे काफी गंभीर मसला बताया, काफी गंभीर मामला बताया, गंभीर आरोप बताया है और कड़ी प्रतिक्रिया यहां पर सामने आ रही है बीजेपी की ओर से। और अंबाला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी के विधायक दल के नेता अनिल विज। उनसे बातचीत करते हैं। अनिल विज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है और इसमें स्वस्थ प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ जाली बनाकर छेड़छाड़ करने की बहुत बड़ी प्रयास में ये इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इनको तुरंत अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। यहाँ सरकार को इनसे त्याग पत्र ले लेना चाहिए। अब ये सारी सरकार जो हरियाणा सरकार है, लगभग 16 आदमियों के खिलाफ, इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये क्रिमिनल्स की सरकार बनकर रह गई है, जिससे प्रदेश के कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और मेरे हिसाब से तो सारी सरकार को ही त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जिनके ऊपर खुद आपराधिक मामले हैं वो वहां बैठकर लोगों के लिए कानून बनाए, ये अच्छा नहीं है और ये अच्छा संकेत इससे नहीं आता है। जी, यहाँ पर अनिल विज जी, यहाँ पर सुखबीर कटारिया ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन एक गंभीर मसला है, एक सिटिंग एमएलए पर इस तरह से एफआईआर दर्ज होना। देखिए, इनके और भी एमएलओ के ऊपर ऐसी इस प्रकार की एफआईआर है। नरगढ़ के एमएलए के ऊपर भी कत्ल के लिए, उकसाने के लिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, वो जमानत पर है। तो ये एक जो है ठीक नहीं लगता है और इनको सबको त्याग पत्र देना चाहिए। यही स्वस्थ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, यही स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपरा है। लेकिन इनके ऊपर तो कांग्रेस पार्टी है जो बड़े बड़े दावे करती है और उन ऊपर इनका हाथ है और कांग्रेस की एक संस्कृति बन गई है, कांग्रेस का एक कल्चर हो गया है कि वो अपने जो भ्रष्ट लोग हैं उनको उठाने का भरसक प्रयास करती है, भरसक कोशिश करती है और उसी से ये प्रोत्साहित होकर ऐसे ऐसे केस दर्ज होने के बाद भी शरेआम जनता के बीच में घूम रहे हैं और अपने कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। जी अनिल जी, यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है इस तरह के मंत्री की जो कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसते जा रहे हैं। रामकिशन फौजी का भी हाल फिलहाल में मामला आया था, जिस तरह से उन पर आरोप लगे थे, और अब सुखबीर कटारिया का जो केस है वो सामने आया। एक लंबी फहरिस्त है, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? ये मैं पहले कह चुका कि ये सरकार के एक दर्जन से ज्यादा लोगों के ऊपर अपराध मामले हैं। कुछ लोग जेल के अंदर हैं, गोपाल कांडा जेल के अंदर है, ओपी जेल के अंदर है, जिलेराम शर्मा जेल के अंदर है और बाकियों के ऊपर, कईयों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा संगीन मामला है कि विधानसभा में कानून पास करने के लिए सत्ताधारी दल के जो लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं वो वहां पर बैठ के कानून बनाते हैं। संगीन आपराधिक मामले हैं, कोई किसी प्रकार का आंदोलन करते हुए के ऊपर कोई केस दर्ज हो जाए वो अलग बात होती है, लेकिन आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसलिए सबको, इस सरकार को ही त्याग पत्र देना चाहिए।
जी, और अनिल विज जी, जिस तरह से जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर आप किस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे, किस तरह से आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से इसका विरोध करेंगे आप? देखिए, हम बड़ा विरोध कर रहे हैं जब इनके खिलाफ सीडी कांड आया और जिसमें दिखाया गया कि ये सब दुकान खोलकर बैठे हुए हैं और सारी काम बिक रहे हैं, शरेआम विधायकों को, मंत्रियों को पैसे मांगते हुए दिखाया गया। और जब हम विधानसभा से बड़ा कोई मंच नहीं होता है, जब हमने विधानसभा में ये उठाने की कोशिश की तो हम लोगों को सारे सत्र के लिए विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम बाहर धरने पर बैठे और जगह जगह पर सारे प्रदेश में यहाँ पर प्रजातांत्रिक तरीकों से अपनी आवाज उठाई जा सकती है। हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस सरकार को अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सेब बेचने वाले की टोकरी में एक सेब दागी हो जाता तो उसको उठा के फेंक देते। इनकी टोकरी में तो सारे दागी हैं, ये टोकरी फेंकने वाली है। ये तो किसी प्रकार से भी वो सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। अनिल विज जी, एक के बाद एक किसी न किसी मसले पे यहाँ पर घिरती जा रही है सरकार, चाहे हम राव नरेंद्र की सीडी मामले की बात करें या जिस तरह से हमने आपको बताया रामकिशन फौजी पर जिस तरह के आरोप लगे थे और अब इन पर सुखबीर कटारिया पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। सरकार पूरी तरह से विफल यहाँ साबित हो रही है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? नहीं, मैं दोबारा अपनी बात कहना चाहूंगा कि सारी सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए और इस सरकार का जो मुखिया है के ऊपर ये सारा दायित्व है उसको खुद त्याग देना चाहिए और इनकी जो केंद्र के नेता हैं उनको सारी बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्रिमिनल्स की फौज को हरियाणा पे शासन करने के लिए इन्होंने छोड़ दिया और इससे दिन दिन प्रदेश की जनता का हित हो रहा है और प्रदेश में कानून व्यवस्था इससे बिगड़ रही है। क्योंकि जब क्रिमिनल्स के हाथ में सत्ता होगी तो कानून व्यवस्था जरूर बिगड़ेगी। क्रिमिनल्स उससे फायदा उठाते हैं। जी, अनिल विज जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनिल विज जी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है पूरी तरह से विफल है, अलग अलग मुद्दों पर यहाँ घिरती नजर आ रही है और जिस तरह से सुखबीर कटारिया का ये मामला सामने आया है उनसे इस्तीफे की मांग यहाँ बीजेपी कर रही है। और इस पूरे मसले पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा। उनसे बातचीत करते हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, सिटिंग MLA हैं सुखबीर कटारिया, उन पर FIR दर्ज हुई है, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? एक मंत्री होते हुए जिसके खिलाफ कोर्ट में है कि फर्जी वोटों के मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो सरकार को उन्हें हटा देना चाहिए। क्योंकि एक मंत्री का जिम्मेवार पद पे रहने वाला व्यक्ति और कोर्ट के देश पे पर्चा दर्ज और फिर भी बना रहे, और ये कोई प्रदेश में पहली घटना नहीं है कि इनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। इस प्रकार से हमने आज MLA की सीडी जारी करी जो सरेआम पैसे लेते दिख रहे हैं, परंतु सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। उनमें कई चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, मंत्री हैं, उनसे भी इस्तीफा नहीं ले रही सरकार। सीधे तौर पे अपनी सरकार बचाने में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री की सरकार बचनी चाहिए, चाहे कितने ही अपराधी लोग इसमें शामिल हैं। अशोक जी, एक नया दिन आता है और एक नया विवाद भी सामने आ जाता है। जिस तरह से कल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने इतना विवादित बयान दे दिया, अब सुखबीर कटारिया पर इस तरह से FIR दर्ज हुई है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि नंबर 1 का हरियाणा बना दिया, परंतु आज ये लगता है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार में जो MLA बने बैठे हैं, मिनिस्टर बने बैठे हैं, इस पर अशोक जी, जिस तरह से 2 मंत्री फिलहाल जेल में है सरकार के, OP जैन और गोपाल कांडा, इनके पूर्व मंत्री जेल में है, सुखबीर कटारिया पर FIR दर्ज हुई है, आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार घेरती नजर आ रही है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? तो तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हमारी बातचीत जो है वो अशोक अरोड़ा के साथ पूरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष हैं अशोक अरोड़ा, उनका साफ तौर पर कहना है यहाँ पर कि जल्द से जल्द अगर इस तरह का कोई भी मामला सिटिंग MLA पर सामने आता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पर सुखबीर कटारिया जो है इस पूरे मामले में घिरते नजर आ रहे हैं, विपक्ष के निशाने पर हैं। साफ तौर पर विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ सामने आ रही है। आपको बता दें कि IPC की धारा 420 के तहत यहाँ सुखबीर कटारिया खेल राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है और हम आपको लगातार प्रतिक्रियाएं भी सुना रहे हैं किस तरह से
पहले विधायक दल के नेता, बीजेपी के विधायक दल के नेता अनिल विज का साफ तौर पर कहना था कि अगर किसी भी सिटिंग एमएलए पर इस तरह की एफआईआर दर्ज होती है तो ये गंभीर मसला है और सुखबीर कटारिया को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अशोक अरोड़ा, इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष, उनका भी यही कहना है कि गंभीर मसला है इस तरह से और सरकार आए दिन किसी न किसी नए विवाद में, नए मसले में फंसती यहां नजर आ रही है। उन्होंने भी सुखबीर कटारिया के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि हरियाणा के खेल राज्य मंत्री हैं सुखबीर कटारिया और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत गुड़गांव सिटी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला आपको बताते हैं। 2009 विधानसभा चुनाव में फर्जी वोट मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें गुड़गांव जिला अदालत ने मंत्री सुखबीर कटारिया समेत 6 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। आपको बताया हमने किस तरह से बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज ने यहां कहा है कि ये काफी गंभीर मसला है। सिटिंग एमएलए हैं, जिम्मेदार पद पर हैं और इस तरह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना काफी गंभीर मसला है और तुरंत सुखबीर कटारिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं इनेलो ने भी सुखबीर कटारिया के इस्तीफे की मांग की है। और एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी। अशोक जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, लगातार नए नए मसले, नए नए मुद्दे यहां सरकार के खिलाफ सामने आते रहते हैं। चाहे हम बात करें रामकिशन फौजी जी की, 2 पूर्व मंत्री उनके जेल में हैं और अब सुखबीर कटारिया पर एफआईआर दर्ज हुई है। काफी गंभीर मसला है ये। अरे मैडम, पहले भी बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी कुर्सी सलामत चाहिए। कोई कितने पैसे खा जाए सीएलयू के नाम पे, कोई नौकरियों के नाम पे पैसे खा जाए, कोई फर्जी वोटों में जेल में चला जाए, कोई किसी पत्रकार को धमकाने के मामले में हो, कोई किसी लड़की को मरने के लिए मजबूर करने में जेल में चला जाए, इनको किसी से कुछ नहीं लेना। इनका मकसद एक है कि इनकी कुर्सी किस प्रकार से सलामत रहे। जी, जिस तरह से यहाँ पर सुखबीर कटारिया से जब इस्तीफे के बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो आरोप हैं वो सिद्ध नहीं हुए हैं। अशोक जी, अब आप एक सक्रिय विपक्ष के तौर पे किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे? मैडम, एक मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर, वो भी कोर्ट के आदेश पे हो और फिर भी इस्तीफा न दे, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जी, अब आपका क्या कुछ यहाँ पर रुख रहेगा? जिस तरह से सरकार जो है वो यहाँ पर इस्तीफे की यहाँ पर मांग नहीं कर रही है, किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ऐसे मंत्रियों पर, सुखबीर कटारिया की बात कर रहे हैं हम, तो अब आपका क्या कुछ रुख रहेगा इस पूरे मसले पर? हम अपनी पार्टी की मीटिंग बुला के फैसला लेंगे कि इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई करें। हम गवर्नर से मिलेंगे। हमने उनकी सीडी जारी करी है उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति से भी टाइम मांगा हुआ है। हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम उनको राष्ट्रपति जी को मिलकर भी शिकायत करेंगे। जी, यहाँ पर आपने सीडी का जिक्र किया है तो यहाँ पर लोकायुक्त की जांच चल रही है इस पूरे मामले पर और लोकायुक्त ने पूरे इस मामले में खुद सवाल उठाए हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? लोकायुक्त को इन्होंने जांच दी है 2 पहलुओं पे जी, कि क्या पैसे लिए गए या नहीं लिए गए, या सीएलयू हुआ या नहीं। इसका कोई नहीं, हमने एक पूरा मॉडल हरियाणा प्रदेश का लोगों के सामने रखा कि किस प्रकार सरकार से जुड़े लोग सीएलयू के नाम पे लेकिन अशोक जी, यहाँ पर लोकायुक्त ने एक बात और कही थी कि विपक्ष की तरफ से भी सहयोग नहीं मिल रहा है जांच में। मैडम, विपक्ष तो हम तो सीधा एक बात कह रहे हैं कि सीडी की जांच कराओ। भी सीडी नकली है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, अगर सीडी असली है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करो। इसमें दूसरी बात ही नहीं है कोई। जी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि सीडी की जांच कराई जानी चाहिए, हम लोकायुक्त की आप बात कर रहे हैं, सीडी की बात कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक जिम्मेदार विपक्ष का आप भूमिका निभा रहे हैं। मैडम, लोकायुक्त को जो इन्होंने जांच दी है वो पब्लिक की टांकों में धूल झोंकने वाली बात है। उनको एक ही 2 इश्यू पे जांच दी है कि क्या सीएलयू हुआ, क्या पैसे लिए गए। हमने कब कहा कि सीएलयू हुआ, हमने कब कहा कि पैसे, हम तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से पैसे लिए जाते हैं। वो तो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन था जो हमने लोगों के सामने इनका मॉडल दिया। उनके खिलाफ कार्रवाई करो जो सरेआम पैसे मांग रहे हैं। जी अशोक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष की बात आप सुन रहे थे, किस तरह से वो कह रहे हैं कि इस्तीफे की यहाँ सुखबीर कटारिया के वो मांग कर रहे हैं। तो बीजेपी ने खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उनका इस्तीफा मांगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कहा कि खेल राज्य मंत्री पर दर्ज संगीन आरोपों के बाद उनको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
सुखबीर कटारिया को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। सुखबीर कटारिया को चौथी बार अदालत से समनिंग हुआ है। सीजेएम ने उनके खिलाफ टिप्पणी ही नहीं की, आदेश दिया है कि ये फर्जी जो वोटर है 6 लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाए। ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि सुखबीर कटारिया ने 32,000 वोट फर्जी बनवाए, अपने दस्तखतों से बनवाए। उनके परिवार के, उनके माइनर बेटा बेटी के और के कई वोट तो 13 जगह पर बने हुए, और केवल बने हुए नहीं है, पोल हुए। हमारे पास कौन सा वोट कितनी बार पोल हुआ, ये रिकॉर्ड हमने हाई कोर्ट को दे दिया।